ये घटना है इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज की, कैसे भक्त बने देखिए। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज जो है बॉम्बे में रहते थे और उस समय वीज़ा वहाँ पे भी लगता था और वीज़ा को एक्सटेंड करना था उनको। तो फिर वहाँ पे बम्बई में जब रहे तो वो वैसे पहाड़ों में बहुत रहे, हिमालय में बहुत रहे महाराज। तो वहाँ पता चला कि अमेरिकन यूरोपियन डिवोटीज आ रहे हैं और क्रॉस मैदान में बड़ा पंडाल प्रोग्राम हो रहा है हफ्ते 10 दिन के लिए, और रोज शाम को स्वामी जी आएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, संकीर्तन होगा, कथा होगा, प्रसादम होगा। तो इनको धार्मिकता में पहले से रुचि थी, हरे कृष्णा। और वहाँ जब पहुँचे तो जानते हैं क्या हुआ, प्रभुपाद आए। श्रील प्रभुपाद जब आए तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कई जगह से जो है पहले वो बुक टेबल में गए। बुक टेबल में जब गए तो वहाँ पे कृष्णा बुक उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि नो वी कांट गिव यू फ्री। उनके पैसे नहीं थे ना, वी कांट गिव यू फ्री, इसका इतना पैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा क्या करूँ मैं, तो उन्होंने जाके सबसे भीख मांगना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और कृष्णा बुक उन्होंने खरीद ली। और उसके बाद क्या हुआ, शाम के वक्त जो है प्रभुपाद आए। प्रभुपाद जो है क्राउड के बीच में से जा रहे हैं, क्राउड के बीच में एक सेक्शन बना हुआ था, डिवीजन बना हुआ था। प्रभुपाद क्राउड के बीच में से जा रहे थे और तो महाराज ने ना प्रभुपाद जी के चरण छू लिए। तो वो साथ में जो भक्त खड़े थे ना, वो हट्टे कट्टे होते हैं प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ब्रह्मानंद स्वामी, और एकदम उनको देखते डर लगता था। वो ऐसे करके हटाए हाथ को, डोंट टच हिज फीट। प्रभुपाद ने ऐसे देखा, प्रभुपाद ने देखा ये बहुत सिंसियर लग रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा लेट हिम टच, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने जानते प्रभुपाद की क्या नजर पड़ी उनके ऊपर, समझ गए कौन है ये। प्रभुपाद ने कहा आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ स्टेज में। प्रभुपाद ने व्यास आसन के साथ बिठा लिया उनको और उसके बाद वो चले गए कृष्णा बुक लेके, वापस पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में जाकर उन्होंने पूरा, महाराज ने पूरी कृष्णा बुक पढ़ी और आगे टेंपल ज्वाइन कर लिया। क्योंकि इन्होंने अपनी युवा पीढ़ी, अपना युवा, जब युवक थे ये लोग, यंग एज उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को दिया, तो कृष्ण ने इनको कितना दे दिया सोच के देखिए। अपना जीवन दे दिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए इन्होंने, और प्रभुपाद जी की कृपा से इनको कितना कुछ मिल गया देखिए। एक जीवन, एक लाइफ अगर आप दे दोगे श्रील प्रभुपाद जी को, आप देखिए प्रभुपाद का लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, गारंटीड है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दे तो सही, क्या पकड़ के रखा है संसार को, कब तक पकड़ के रखोगे? अगर नहीं छोड़ोगे तो छोड़ दिया जाएगा, छुड़वा दिया जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्यहम्। अगर कृष्ण को समर्पित नहीं होंगे तो भगवान कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ हर लेते हैं। ना चाहने पे भी छोड़ना तो पड़ेगा ही आपको। इससे अच्छा है कि हम चाहकर छोड़े, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस तो ये है, लाच होने पर भी छोड़ा दिया जाएगा आपसे, सब कुछ छीन लिया जाएगा, सारी संपत्ति आपसे ले लिया जाएगी, आपका शरीर ले लिया जाएगा वापस आपसे, बिना पूछे, बिना आपको नोटिस दिए। तो फिर अच्छा ये नहीं कि हम पहले से जीवन दे दें कृष्ण को। एक लाइफ डेडिकेट कर लो आप कृष्ण के लिए, आपका देखो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपने लाइफ जो है माया को दे दिया तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, 100% गारंटीड है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए प्रभुपाद से जब पूछा मॉर्निंग वॉक में एक भक्त ने कि प्रभुपाद हमने जीवन भर इतने पाप किए हैं, अंतकाल में क्या हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे? प्रभुपाद ने कहा दैट इज गारंटीड। एकदम आंसर दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा दैट इज गारंटीड, अगर आप जीवन भर कृष्ण की सेवा करोगे तो अंत में कृष्ण का स्मरण होगा, ये गारंटीड है। फिर प्रभुपाद पॉज किए, प्रभुपाद ने कहा बट यू मस्ट डू योर ड्यूटीज प्रॉपरली, आपको जो सेवा दी गई है वो ठीक से करो, फिर देखो चमत्कार, अंत में कृष्ण का स्मरण होगा, गारंटीड है। एक बार इसी तरह से पिछली बार मैंने बताया था, एक भक्त ने पूछा था लेक्चर के बाद कि प्रभुपाद हम लोग संकीर्तन में जाते हैं, अंतकाल में अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो क्या हम भगवान के धाम में जाएंगे? जानते प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा यम यम भापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। संकीर्तन करते हो अगर कृष्ण का स्मरण होगा तो भगवान के धाम में जाओगे, नहीं स्मरण किया तो शायद नहीं जाओगे। तो भक्त लोग जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, भक्तों ने अपना सर झुका लिया। प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद फिर उसके बाद बोला, प्रभुपाद की कृपा देखिए, प्रभुपाद क्या कहते हैं, बट आई प्रॉमिस यू इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स थ्रू आउट योर होल लाइफ, लॉर्ड चैतन्य विल पर्सनली कम एंड टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडहेड। मां भागवत की कृपा वो शुद्ध भक्त के मुख से निकल गई है। मैं तुम्हें वचन देता हूं अगर तुम ग्रंथों का वितरण करोगे जीवन भर तो चैतन्य महापुरुष स्वयं आएंगे, आपको धाम लेके जाएंगे। उससे बड़ी क्या कृपा चाहिए बताइए आप? इतना सिंपल तरीका, सिंपल प्रोसेस श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया। केवल संकीर्तन करिए, चैतन्य महापुरुष के आंदोलन में भाग लीजिए, आप परफेक्शन अटेंड कर लेंगे इसी लाइफ में। इसलिए प्रभुपाद ने 1975 शिकागो में टेंपल में एक बात बोली प्रभुपाद ने, विश्वामित्र मुनि जिन्होंने 60,000 साल तपस्या की और ब्रह्म ऋषि
होने का पद प्राप्त किया 60,000 साल तपस्या करके विश्वामित्र मुनि ने। प्रभुपाद ने कहा कि कलयुग में केवल कुछ दिनों के संकीर्तन से ये सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो विश्वामित्र मुनि को 60,000 साल तपस्या करके मिला, कलयुग में कुछ दिनों के संकीर्तन से वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। लेकिन इस बात पे विश्वास तो हो, विश्वास है आपको? नहीं। विश्वास, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा अगर होगी तो भक्ति प्रारंभ होगा, श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। इसे श्रद्धा को बढ़ाना, हमारा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है हमारा भक्ति का, वो प्रोसेस किया जो गोस्वामी ने दिया है, इस श्रद्धा को बढ़ाना। गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से इस श्रद्धा को बढ़ाने का प्रोसेस है। और यही श्रद्धा जब कंडेंस फॉर्म में हो जाता है तो उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा को अप्लाई करना पड़ेगा, फेथ को अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बिस्लरी का बोतल रख दूं मैं, और मैं कहूं ये शुद्ध पानी है, पी लीजिए, आपको नुकसान नहीं करेगा, तो आपको फेथ होना चाहिए कि नहीं? फेथ होने का मतलब क्या है? आप उसको ढक्कन खोलोगे और पियोगे, देखोगे नहीं, सिर्फ देखोगे नहीं, बोतल खोल के पियोगे, तब बोलोगे हाँ जो आपने बोला सही है। इसी तरह से अंग्रेजी में कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट? पुडिंग बड़ा टेस्टी है तो कैसे पता लगेगा? खाकर। इसी तरह से ग्रंथों का वितरण में इतना आनंद आता है और इतना लाभ मिलता है, कैसे पता चलेगा? जब आप ग्रंथों का वितरण करोगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत की है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे मानव समाज के लिए। और रात को बैठ बैठ के श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया। और आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में केवल 11 वर्षों में 22,000 पेजेस ट्रांसलेट किए। कितने पेजेस? 22,000 पेजेस ट्रांसलेट किए श्रील प्रभुपाद जी ने। आप कर सकते हैं 22,000 पेजेस ट्रांसलेट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी प्रभुपाद जी। और वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर श्रील प्रभुपाद जी की तारीफ करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं कि कोई सेंटिमेंट है, नहीं, फैक्ट है, ये फैक्ट है।